हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज्ड ही रहते हैं हमेशा। जितने भी एक्सप्लेनेशन देख लो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि शायद वो उतने बेसिक से टीचर्स एक्सप्लेन करते नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो बाद में जा कर के इतना प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करोगे अगर आपका बेसिक क्लियर ही नहीं है तो आप आगे चीज़ कर ही नहीं पाओगे। बस वही चीज़ केमिस्ट्री के इस टॉपिक के साथ होता है, जो कि हमारा है रासायनिक सूत्र बनाना। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बेसिक नहीं पता होता है कि इसको जो करने का मेन प्रोसेस होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। तो उनको रासायनिक सूत्र बनाने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं उस पूरे बेसिक को आपका क्लियर कर दूँगी, मतलब जो आपका आधार है ना वो एकदम मजबूत हो जाएगा। आप रासायनिक सूत्र जो है वो एकदम चुटकियों में बनाना सीख जाओगे। अगर आप इतना समझ लो कि आप अभी ज़ीरो हो तो मैं आपको हीरो बना दूंगी इस टॉपिक में, ठीक। बस इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और हर एक चीज़ को नोट करते हुए चलना है। नोट करने से क्या होगा, एक तो आप जब चीज़ों को लिखते हो तो बातें जो हैं वो आपको क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि नोट करने से आपके पास भी फिजिकली अवेलेबल रहेगा ये चीज़, आप कभी भी उसको देख सकते हो, रात में, दिन में, या जब आपको लग रहा है कि आपको देखने की ज़रूरत है तो चलिए शुरू करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। पहला है जो मेन जो बेसिक होता है रासायनिक सूत्र बनाने का। और रासायनिक सूत्र लिखा किसका जाता है? रासायनिक यौगिकों का लिखा जाता है, ठीक, यानी केमिकल कंपाउंड्स का लिखा जाता है। तो जो हमारा यौगिक होता है ना, यौगिक जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक भाग जो होता है वो उसका कहलाता है धनायन, और दूसरा भाग क्या कहलाता है? ऋणायन। धनायन को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो कैटायन होता है, और ऋणायन को हम अनायन बोलते हैं, ठीक। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में इसलिए लिखा हुआ है ताकि दोनों बच्चे के जो मीडियम के, मतलब दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं वो आसानी से समझ सके, किसी को लैंग्वेज की दिक्कत ना हो, ठीक। और मैं पढ़ाते टाइम भी इसीलिए लगभग लगभग एक ऐसा लैंग्वेज यूज़ करती हूँ जो ना तो एकदम हिंदी होता है, शुद्ध हिंदी, कि बच्चों के दिमाग के पार चला जाए, और ना ही एकदम इंग्लिश होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में ना आए। ये एकदम आपके नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है जिसको आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया ना अभी, यौगिक जो होता है उसके दो भाग होते हैं, एक आपका धनायन वाला भाग होता है और एक आपका क्या होता है? ऋणायन वाला भाग होता है। तो जो धनायन वाला भाग होता है उसको धनायन भाग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो परमाणु या परमाणुओं का वो समूह होता है जो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब धन आवेश लिए हुए होता है। अब जैसे धन आवेश, ये सिंपल, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। जो हमारा धनायन होता है वो ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो कि खुद में क्या लिए हुए होता है? पॉजिटिव चार्ज लिए होता है। अब जो ऋणायन होगा वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, कि वो क्या लिए हुए होता है? ऋणायन मतलब निगेटिव चार्ज, ऋण। इसको नाम से आप याद करिए। जैसे धन, धन मतलब प्लस ना, हम लोग धन आयन, प्लस, प्लस चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ऋण, ऋण मतलब होता है माइनस, ठीक। तो निगेटिव चार्ज, इसको आप नाम से ऐसे याद कर लीजिए। और जब प्लस और माइनस जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं? वो यौगिक बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। तो इसीलिए जो कंपाउंड होता है, वो जो यौगिक होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका यही रीज़न होता है, क्योंकि जो प्लस चार्ज होता है यानी कि जो धनायन वाला होता है वो ऋणायन वाले को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब एक दोनों को वो दोनों क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो जो हमारा संपूर्ण यौगिक बन करके आता है वो ना तो धनायन होता है ना ही ऋणायन होता है। उसको जब हम तोड़ते हैं तब हमको अलग से धनायन और अलग से ऋणायन मिलते हैं। वो पूरा यौगिक क्या होता है? वो पूरा यौगिक जो होता है वो न्यूट्रल पे होता है, ठीक है। उसका कोई धनायन या ऋणायन नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं यौगिक बनता कैसे है। क्योंकि एक बार आपको ये पता चल जाए कि यौगिक बनता कैसे है तो फिर उसके बाद से आप यौगिक का सूत्र चुटकियों में बनाना जान जाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि धनायन के लिए मान लीजिए हमने ये ए परमाणु लिया हुआ है, ठीक। और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो धन चार्ज है, वो है +x,
ठीक है बच्चों, इसको एकदम शांति से समझिए, दिमाग खोल के समझिए, और इसमें अगर थोड़ा सा कहीं भी डाउट होगा तो इसको आप रिवर्स करके फिर से देखिए इस पॉइंट को, क्योंकि यही पूरे आपका जो रासायनिक सूत्र बनाने का जो मेन पॉइंट होता है वो यही होता है, यही उसकी नब्स होती है, आपको इसी को पकड़ना है। अब एनायन पे आएंगे तो मान लीजिए एनायन में ये आपका ये परमाणु है, और ये परमाणु पे कौन सा चार्ज है, ये, तो इसको हम लोगों ने ले लिया -y। देखिए हमने इसको माना है, बस माना इसलिए है क्योंकि जैसे मैथ्स में हम लोग सॉल्व करते हैं ना, मान लेते हैं कि माना x की वैल्यू ये होगी या y की, तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है, फिर आंसर हम लोग पुट कर देते हैं तो वैल्यू निकल आती है। तो उसी तरीके से अभी इसमें मान करके करेंगे। एक बार जब आप मानने से सीख लोगे तो फिर आगे आपको खुद ही वो चीज़ें बनाने आ जाएंगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बस इसको ले रही हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक परमाणु है, इस पे +x आवेश है, आपका +x चार्ज है, और इस पे क्या है -y है। अब जब कंपाउंड बनता है तो क्या होता है कि ये जो A के ऊपर जो चार्ज है, यानी कि A के ऊपर जो आवेश है वो B के नीचे चला जाता है, और जो B के ऊपर वाला आवेश है वो A के नीचे चला जाता है। देखिए आप कंपाउंड देखेंगे तो ये किस तरीके से लिखा हुआ है, A के नीचे बगल में, ऊपर नहीं, ऊपर रहेगा तो वो पावर हो जाता है, मतलब मैथ्स में पावर रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, आवेश बन जाता है। तो वो नहीं, ऊपर नहीं, नीचे करना है। A के बगल में y आ गया और B के बगल में क्या आ गया, x हो गया है। यहाँ पे देखिए क्रॉस कनेक्शन नहीं हो गया, इसका इसके नीचे चला गया, इसका इसके नीचे चला गया। बस यही चीज़ आपको समझना है कि जो धनायन का जो आवेश वाला भाग होगा उसको आप संयोजकता भी बोल लीजिए, आवेश भी बोल लीजिए, या प्लस चार्ज बोल लीजिए, ठीक है। वो किस पे चला जाएगा, वो आपका ऋणायन वाले भाग के नीचे चला जाएगा, और जो आपका ऋणायन वाले भाग का माइनस चार्ज होगा या आवेश होगा वो किस पे चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा कैटायन वाले, मतलब कि धनायन वाले के नीचे चला जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ए पे यहाँ पे x में चार्ज है ना, +x, और बी पे क्या है, -y, मतलब कि ये इसका y है और इसका x है। अब देखिए यहाँ पे क्या, जब कंपाउंड बना है तो ये कंपाउंड का एक इसको प्रदर्शित करने का तरीका है कि a जो है उसके बगल में y आ गया और b जो है उसके बगल में x आ गया, मतलब दोनों क्या हुए, इंटरचेंज हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका एकदम बेसिक यौगिक वाला। यही चीज़ टीचर्स जो होते हैं बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो क्या होते हैं हमेशा कंफ्यूज रहते हैं रासायनिक सूत्र बनाने में। आपका ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो आगे जितने भी सूत्र का फॉर्मूला मैं बताने जा रही हूँ वो सब आप खुद मुझसे पहले बना लोगे। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ये सब जो भी मैं बता रही हूँ ये सब कुछ केमिस्ट्री का क्या है, अपडेटेड सिलेबस पे है। और ये चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बोर्ड में हेल्पफुल होगा, ये आपको आगे कंपटीशन में भी हेल्पफुल होगा। आप कहीं कोई तैयारी कर रहे हो आगे साइंस लेकर के, आप आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन भी करोगे तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं बच्चों। वहाँ पे एकदम हाई लेवल से शुरू होता है, ये बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होती तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। यही चीज़ें आपका आधार बनाती हैं, बेस बनाती हैं, जो कि आपको क्या करती है, मजबूत बनाती है कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए। तो ये सब चीज़ें आप अभी से क्लियर रखो। नहीं समझ में आ रही होगी, वीडियो को 2-4 बार रिपीट करके देखो, स्क्रीनशॉट लेके देखो, जैसे मन चाहे वैसे देखो, बस इसको अपने दिमाग में फीड कर लो आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। लेकिन उससे पहले ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो उन्होंने मैथ्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, उनके लिए हमारे पास क्या है, ये टॉप 50 स्टूडेंट बैच है। इस बैच में जो जो आपको फैसिलिटी मिलेंगी यहाँ पे सब कुछ आपको लिखा गया है, ठीक है। सारे चैप्टर्स के PYQ के बारे में जो जो मिलेगा सब कुछ लिखा गया है। अगर आपको मतलब लगता है कि आप मैथ्स में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे या अभी तक आप कुछ पढ़े नहीं हो तो कैसे क्या होगा, एग्ज़ाम फरवरी में ही है, अभी तक का आपका महीना चला गया, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस बैच में आप इनरोल, और ये क्या आपका ये है कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आपको संपर्क करना है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आए हुए देख रहे हैं और आपको मतलब कि चाहिए कि इस बैच में एनरोल होना है, मैथ्स में आपको भी दिक्कत है, तो आप इस बैच में एनरोल होने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डेमो लिख करके आपको 50 फ्री वीडियो की लिंक प्रोवाइड की जाएगी। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे अपने केमिस्ट्री। यहाँ मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेकर के आई हुई हूँ, ठीक। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो ऐसा है ना जो हमेशा डेली बेसिस पे आप अपने किताबों में देखोगे और डेली आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो वही एग्जाम्पल मैं छांट करके लेकर के आई हूँ। और इसके बाद और भी आपको कई वीडियो मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में, या इस चैनल पे आपके एक प्लेलिस्ट मिलेगा मेरा, उसमें मैंने और भी एग्जाम्पल दिए, आप वहाँ भी जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है फेरस सल्फेट का। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, किस नाम से, फेरस सल्फेट। अब आपको सूत्र बना रहा है फेरस सल्फेट।
तो फेरस जो है हमारा कौन सा भाग हो गया, आपका धनायन का भाग हो गया, और सल्फेट क्या हो गया, ऋणायन का भाग हो गया। ये तो कंफर्म हो गया। ठीक, अब फेरस मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला होगा और सल्फेट क्या होगा, निगेटिव चार्ज वाला होगा। तो अब इसको सबसे पहले लिखते हैं। फेरस, और फेरस किससे आया हुआ है, फेरस आया हुआ है आयरन से। आयरन जो बच्चों वो बनाता है ना, अरे आयन बनाता है, ठीक, वो दो प्रकार का बनाता है, धनायन ही बनाता है, लेकिन धनायन में भी दो आयन उसके बनते हैं, एक फेरस नाम से बनता है, एक फेरिक नाम से बनता है। ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक, ये आपका आयरन है। आयरन का सूत्र क्या वो सिंबल क्या होता है, Fe होता है ना, प्रतीक उसका। तो Fe जो होता है दो भाग में बनता है ऐसे, एक बनाता है आपका फेरिक और एक बनाता है आपका फेरस। तो जो फेरिक होता है, ठीक, जो फेरिक होता है वो आपका 3 चार्ज कैरी किए हुए होता है, Fe3+ के फॉर्म में होता है। लेकिन जो फेरस होता है वो आपका 2 चार्ज कैरी किए होता है, यानी कि Fe2+ के फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना सही से? तो मैंने बता दिया आयरन, ये भी बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है आयरन को लेकर के। तो आयरन में क्या होता है, दो भाग में वो होता है, ऐसे 2 चार्ज बनाता है, ऐसे सिंपल से समझ लो। फेरिक में क्या होगा, Fe3+, यानी कि आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव धन वाले चार्ज होंगे। ठीक, और जब फेरस में होगा तो आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, बस यहाँ पे एक चार्ज का डिफरेंस होता है, इससे इसका नाम बदल जाता है। अब यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो क्या है, फेरस सल्फेट का एग्जाम्पल है। तो फेरस क्या है, Fe2+, ये हो गया आपका क्या, Fe2+। ठीक, और सल्फेट का क्या होता है, SO4 2-। अब देखो, ये जो ऊपर वाला इसके नीचे आएगा, ये ऊपर वाला इसके नीचे आएगा, लेकिन ये दोनों 2-2 में है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे मैथ्स में जब आप लोग नहीं करते हो वो सिंप्लीफिकेशन वाला, सरलीकरण वाला, तो उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी आपको करना है। ये दोनों सेम हो गया तो ये दोनों को काट दिया और बन गया FeSO4। ठीक, ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं ना हो रही है, बस इसी तरीके से आपको करना है। अगला क्या है आपका, फेरिक सल्फेट। इसीलिए मैंने दोनों को एकदम पास में लिया हुआ है, एकदम साथ में लिया होता है, ताकि ये जो बच्चों का फेरस और फेरिक वाला कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फेरस फेरिक में कंफ्यूजन होता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन भर फेरस फेरिक में कंफ्यूजन कभी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि आपको पता चल गया है ना कि जो फेरस होता है वो 2+ चार्ज कैरी किए हुए होता है, और जो फेरिक होता है वो 3+ चार्ज। तो यहाँ पे फेरिक का बना देंगे। सल्फेट को ऊपर से ही देख लीजिए, SO4 2-। अब देखिए, इसका इसके नीचे जाएगा और इसका इसके नीचे जाएगा, तो Fe2 यहाँ पे आ गया और SO4। अब देखिए SO4 मतलब कि 2 लिखा हुआ ना, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये दोनों के नीचे जाएगा, तो ये हो गया 3। आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला Fe2SO4 3, मतलब होल 3, मतलब पूरे पे 3 है। ठीक, अब अगला हमारा एग्जाम्पल है फेरिक नाइट्रेट। फेरिक का ऊपर से ही देख लीजिए Fe3+, और नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट आपका होता है NO3। ठीक है, अब बच्चों ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये सल्फेट नाइट्रेट, इन सबों को लेकर के भी मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ, आप उसको भी जरूर देखिएगा। इससे जो आपको ये कन्फ्यूजन है कि इसके ऊपर कैसे -2 आ जा रहा है, इसके ऊपर +2 कैसे आ जा रहा है, ये सब पूरा अलग से है, तो आप उसको देख लेंगे, याद कर लीजिएगा, तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते वीडियो में इस वाले एग्जाम्पल के साथ, जो है आपका फेरिक नाइट्रेट का। तो मैंने क्या बताया है, ये एक माइनस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक है, एक को हम लोग लिखते नहीं है बेसिकली। ठीक, अब ये इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे ये जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe, यहाँ पे एक था तो एक हम लोग लिखते तो है नहीं, NO3। अब ये दोनों पे लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, होल 3। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से देखिए आप कितने आसान भाषा में समझ गए हैं कि आपको रासायनिक सूत्र कैसे तैयार करना है। बच्चों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।